नमस्कार मित्रों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई के द्वारा दिए हुए सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम जो 2020 एग्ज़ाम के लिए आपको उपलब्ध कराया गया है सीबीएसई के वेबसाइट पे। ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आप मार्किंग स्कीम और जो सैम्पल पेपर है उसको देखकर ही इस अपने प्रिपरेशन को फाइनलाइज कर पाएंगे और उस दिशा में आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएँ, इसके लिए आप काम कर पाएंगे। सो बिना बहुत ज़्यादा समय वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं राजेश कुमार झा, पीजीटी कंप्यूटर साइंस आपके सामने उपलब्ध हूँ नए वीडियो के साथ, जिसमें आज सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 जो है वो या सेक्शन ए को हैं जो कि कम्प्लीटली पाइथन से रहता है। इसके 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें 2 क्वेश्चन के फिर सर्टेन सब सेक्शन होंगे। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा होगा पाइथन में? तो आपको पता है कि सिर्फ फ्लोर डिवीजन ही इसमें ऐसा है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह ट्रीट होगा, बाकी सारे के सारे लॉजिकल या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये 1 नंबर का वेट रखता है, तो आपने यदि इसकी जगह पे 1 सेलेक्ट किया है तो आपको 1 नंबर बड़ी आसानी से मिलेंगे। दूसरा है राइट द टाइप ऑफ टोकन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 2 अलग अलग कीवर्ड्स और वेरिएबल यूज़ किया है, तो कि किस टाइप का है। तो ऑब्वियसली इफ़ जो है वो कीवर्ड है और जो रोल अंडरस्कोर नेम है वो है आइडेंटिफायर, आइदर द वेरिएबल नेम जिसको आप कहते हैं, तो ये वेरिएबल नेम है। ये 2 सब सेक्शन है, तो ऑब्वियसली 1 नंबर का यदि क्वेश्चन है तो दोनों के लिए आधे आधे नंबर मिलेंगे आपको। यदि दोनों आपने सही लिखे तो 1 नंबर, और यदि कोई एक सही लिखा है तो आपको आधा नंबर मिलेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 1 का ही सब सेक्शन है सी, विच इज हैविंग द क्वेश्चन नेम द पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल which need to be imported to invoke the following function। तो अभी 2 फंक्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन है 1 नंबर का, तो ऑब्वियसली अलग अलग फंक्शंस का मॉड्यूल लिखना है, तो हर एक के लिए आधे नंबर होंगे, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में था। तो अब हम लोग जानते हैं कि साइन जो फंक्शन है वो मैथ मॉड्यूल का पार्ट है और इंट फंक्शन जो है वो रैंडम का है। तो इससे डेफिनेटली क्वेश्चन रहता है, मैथ मॉड्यूल से एक क्वेश्चन और रैंडम नंबर से क्वेश्चन रहता ही है। तो आपको मैथ मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस हैं आपके बुक में ऑब्वियसली दिया हुआ है। आपको यदि आप एक बार भी देख लेंगे उसको सीधे से, तो मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शंस कवर हो जाएंगे और आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। रैंडम में ऑब्वियसली रैंडम और रैंडिंट 2 फंक्शंस हैं, तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा, तो ये तो क्लियर है। चलिए आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, 1 का डी, विच इज हैविंग रीराइट द फॉलोइंग कोड in Python after removing all syntax errors, underline each correction done in the code। अब यदि कोई करेक्शन टाइप का क्वेश्चन है, तो यदि कह रहा है कि यदि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप निश्चित मान के चलें कि इसमें आपको मिनिमम 4 गलतियां खोजनी पड़ेंगी और हर एक गलती का जो मार्किंग होगा वो होगा 2 नंबर का। तो खोजते हैं। पहली गलती है इसमें ऑब्वियसली 30 = 2। ऑब्वियसली हम सभी क्लियर हैं कि जो वेरिएबल का असाइनमेंट है, जो असाइंड वैल्यू होगा वो राइट साइड होगा और वेरिएबल का नेम लेफ्ट साइड में होता है, तो यहाँ पे 2 = 30 होना चाहिए। दूसरा जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गलती है वो है रेंज फंक्शन के बाद यदि फॉर लूप लगा है तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये जानने के लिए यहाँ पे कॉलन साइन होना। ऑब्वियसली लोअर केस में हमेशा लिखा जाता है, यहाँ पे कैपिटल यूज़ किया है, गलती हो गई। और चौथा ही गलती है वो एल्स का ई इज कैपिटल विच इज नॉट बी, ई का जो ई है, एल्स का ई जो है वो ऑलवेज स्मॉल केस होगा। तो यदि आप देखेंगे तो हर एक पूरे प्रोग्राम को सही ढंग से लिखा हुआ है और हर एक को अंडरलाइन किया है। यदि आपने इस तरह से सही कोड लिखा है और अंडरलाइन किया है तो ईच अंडरलाइन के लिए आपको आधे नंबर मिलने हैं। इसके अलावा कुछ भी और आपने किया है तो उसके लिए आपको नंबर नहीं मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मार्किंग स्कीम में सॉल्यूशन के हर एक पहलू को ध्यान में रख करके मार्किंग स्कीम बनाया जाता है। जब टीचर्स
कॉपी करेक्शन के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को बड़ी ध्यान से देखा जाता है, माइन्यूटली चेक किया जाता है। ऐसे नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर सीधे सीधे मिलने हैं आपको। इन चारों पॉइंट्स के कवर होने के बाद ही आपको इस क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेगा। होपफुली ये क्लियर होगा आपको। इसका मैंने प्रोग्राम रन भी करा के रखा है। ये प्रोग्राम है जो सही किया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 इक्वल्स टू देन कॉलन साइन, इफ इज स्मॉल एंड एल्स का ई इज स्मॉल ओवर हेयर। इसको रन कराएंगे तो आपको इस तरह से आउटपुट कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो सिंटैक्स एरर सारे रिमूव किए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। अब यदि क्वेश्चन है और उसका आउटपुट आपको जानना है तो आप यदि देखेंगे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कहीं न कहीं से इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी क्वेश्चन है अकॉर्डिंगली आप आंसर करें। जैसे क्वेश्चन कहता है डेफ फंग एस और उसके बाद एस नाम का जो भी वेरिएबल आया है उसका लेंथ निकाल के में स्टोर किया है। एम एक वेरिएबल लिया है जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग रखा है। ठीक है, और फॉर लूप चलाया है आई इन रेंज 0 to k, मतलब जो लेंथ तक है स्ट्रिंग का उस तक चलेगा। अब कहता है कि यदि जो भी एक एक एलिमेंट आ रहा है यदि वो एलिमेंट अपर केस है इज अपर, देन जो भी वेरिएबल एम में जो स्ट्रिंग है एम्प्टी स्ट्रिंग है उसमें जो भी एस वेरिएबल आया है उसका लोअर रखिए। इफ़ इट इज अल्फ़ा नॉर्मल अल्फ़ाबेट है अपर नहीं है तो इसका अपर बना के रखिए, और यदि अल्फ़ाबेट भी नहीं है अपर केस भी नहीं है कुछ और है तो जो भी स्ट्रिंग मैंने पहले से बना के रखा है फॉर तो पूरा अपना काम कर लेगा तब। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल है फंग और बाय पासिंग द पर्टिकुलर वैल्यू लाइक दिस school2@com। अब इसको यदि पास करेंगे पूरा का पूरा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है एस को पास होगा, और लेन ऑफ एस जो है का मतलब होगा जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा ये school2@com का उसका लेंथ निकलेगा और स्टोर होगा के में। ठीक है, तो कितना लेंथ है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेंथ है तो वहाँ तक जाएगा। तो 0 से लेके 11 तक आपका ये रेंज चलेगा। अब एक एक एलिमेंट देखेंगे, बड़ी आसान सा इसका सॉल्यूशन है। पहला जो 0th एलिमेंट होगा वो है एस विच इज स्मॉल एस, अपर तो होगा नहीं तो नॉर्मल यदि अल्फ़ाबेट है तो इसका अपर केस बना के एम में स्टोर करेंगे। एम में वैल्यू इनिशियली कुछ भी नहीं है तो पहला जो वैल्यू जाएगा एस कैपिटल। अब उसी तरह से फिर सेकंड वैल्यू हो जाएगा सी इज अगेन स्मॉल केस तो ये अल्फ़ाबेट है, एच स्मॉल तो अल्फ़ाबेट है। तो जितने भी स्मॉल केस अल्फ़ाबेट होंगे वो सब के सब कैपिटल में कन्वर्ट होते जाएंगे बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर एल्स कंडीशन, अपर का जो फंक्शन यूज़ किया है उसके चलते। तो ओ भी हो जाएगा कैपिटल, ये ओ भी कैपिटल, अब एल भी कैपिटल। अब आता है टू के केस में टू ना तो अपर है ना अल्फ़ाबेट है तो क्या होगा एल्स का एस पार्ट में जाएगा और जो भी वेरिएबल मैंने पहले से बनाया है उसमें बी भी स्टोर हो जाएगा उसके बदले, टू के बदले बी, फिर एट द रेट के साथ भी वही होना है क्योंकि ये ना और ये एट द रेट के बदले है। और फिर बाकी कॉम आया आगे तो कॉम का सी कैपिटल, ओ कैपिटल, एम कैपिटल बिकॉज ऑल आर स्मॉल केस एंड विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू अपर केस। यदि आपने इस तरह से आंसर किया है तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलने हैं। नोट पार्शियल मार्किंग कैन ऑल्सो बी गिवन। तो ये मार्किंग के लिए फिर से आप ध्यान रखें कि यदि आपने कुछ गलतियां करी हैं तो अकॉर्डिंगली ये मार्क भी वेरी करेगा, बट आपने सही बनाया है तो आपको इसके बदले 2 नंबर मिलना है। रन करा के देखते हैं, ये कोड मैंने लिखा है पहले से। ये वही सेम कोड है school2@com पास किया है, आउटपुट इसका उसी तरह से आया है। कैपिटल में कन्वर्ट किया हुआ स्कूल और बी
टू के बदले एट द रेट के बदले और कॉम कैपिटल में, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट नहीं है, आसानी से 2 नंबर इसमें आपको मिल सकते हैं। आगे जाते हैं। फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। अब यदि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है कि यदि प्रिंट स्टेटमेंट देखेंगे तो कम से कम तो 3 प्रिंट स्टेटमेंट इसके होंगे, तभी जाके ये काम करेगा। कैसे काम करेगा? चेंज फंक्शन है, पी क्यू पास किया हुआ है, क्यू यहाँ पहले से इसका वैल्यू यहाँ पे पास्ड है, तो यदि का मतलब है कि यदि क्यू का कोई वैल्यू पास नहीं करता है यूजर तो ऑब्वियसली क्यू 30 लेगा, और यदि क्यू का वैल्यू कोई पास करता है सेकेंड वेरिएबल चेंज के साथ तो ऑब्वियसली द 30 विल बी गेट सप्रेस्ड बाय द वैल्यू पास्ड बाय द यूजर, ठीक है। अब बाकी का स्टोरी बाद में देखेंगे। चेंज फंक्शन जितना बार कॉल होगा उतने बार प्रिंट स्टेटमेंट कॉल होगा, उतने बार ये वैल्यू पी का रिटर्न करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आते हैं मेन फंक्शन में। आर का वैल्यू है 150, एस का वैल्यू है 100। चेंज फंक्शन कॉल हुआ आर एस पास करके, तो आर जो है वो फर्स्ट वैल्यू में जाएगा और सेकेंड जो है वो क्यू में जाएगा। तो पी का वैल्यू इनिशियली हो जाएगा यहाँ से आने के चलते फर्स्ट टाइम हो जाएगा 150 और पास हो गया 100, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। P प्लस क्यू करके स्टोर करना है P में, तो मतलब दोनों को ऐड करके रखेंगे तो P का वैल्यू हो जाएगा 250 नाउ। तो 250 होने के बाद फिर Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? P माइनस क्यू। अब P का वैल्यू 250 हो जाएगा है ही, Q का वैल्यू है 100, तो Q में स्टोर हो जाएगा कितना? 150। अब यदि P और हैश Q करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाला है फर्स्ट टाइम ये पहला आउटपुट आपको मिलेगा। रिटर्न करेगा P, ध्यान रखें P का वैल्यू अब हमारे पास 250। तो जब रिटर्न करेगा P तो जो P वैल्यू रिटर्न हुआ है वो स्टोर हो गया है R में। तो अभी जब R का वैल्यू 150 था वो कन्वर्ट हो जाएगा R का वैल्यू 250। नेक्स्ट टाइम जब RS कॉल करेंगे तो R का वैल्यू अब यहाँ है, इस प्रिंट स्टेटमेंट के चलते R का वैल्यू प्रिंट होगा 250 और जो S का वैल्यू है वो कोई चेंज नहीं आया है, तो S का वैल्यू 100 ही रहेगा। ये दूसरा आउटपुट हो गया। फिर से एक बार चेंज कॉल हुआ है S के साथ, तो S का वैल्यू क्या है? 100 है ना। तो अब क्या हो जाएगा इस केस में? P का वैल्यू हो जाएगा 100 और Q का वैल्यू 30 ही रहने वाला है, क्योंकि यूजर ने यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास किया है, ठीक है। तो अब क्या होगा? P का वैल्यू है 100 यहाँ पे, तो 100 प्लस 30, 130 हो जाएगा P, तो 130 और Q का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 130 माइनस Q का वैल्यू 30 विच इज गोइंग टू बी 100, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100। अब रिटर्न करेंगे कुछ भी उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे कोड है नहीं। ये तीसरा आपका आउटपुट है। तो देखेंगे कि 2 बार चेंज के चलते ये 2 बार ये प्रिंट कॉल हुआ और 1 बार यहाँ पे प्रिंट कॉल हुआ है। यदि आपने इस तरह से आउटपुट लिखा है तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलने वाले हैं। होपफुली ये पर्टिकुलर कोड आपको समझ में आया होगा। आपको ना समझ में आए तो फिर से आप कमेंट में लिखें, मैं इस अलग से फिर से इसको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जी, what possible outputs are expected to display on a screen at the time of execution of the program from the following code, and also specify the maximum values that can be assigned to each of the variable from and to। नंबर कितने का है? 2। जैसे ही आप रेंडम देखें समझ जाइए कि अब ये रेंडम का प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस केस में 2 सेक्शन बनेंगे। एक तो ये प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा ये आपको प्रिडिक्ट करना है, और दूसरा है कि टू एंड फ्रॉम में वैल्यू क्या जाएगा। तो हाफ नंबर फ्रॉम के लिए, हाफ नंबर टू के लिए और 1 नंबर मिलेगा आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तभी जाके आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। रेंडम इंपोर्ट किया है, AR एक लिया है लिस्ट। यहाँ थोड़ी सी गलती है, यहाँ सेमी कॉलन साइन लगाया है जो कि पाइथन को तो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं चाहिए होगा, गलती हुई है। AR एक वेरिएबल है जिसमें लिस्ट स्टोर है, ये सारा लिस्ट है आपको। फ्रॉम इज रेंडम डॉट रेंडिंट 1,3। रेंडिंट कभी भी अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों को इंक्लूड करता है। तब है कि फ्रॉम का वैल्यू आइदर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उसी तरह से 2 के लिए वेरिएबल जाएगा तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 2, 3, 4 तीनों होंगे। तो कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या स्टोर होगा,
तो आप बड़ी क्लियर हो सकते हैं कि फ्रॉम में जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगा वो 3 और 2 में जो 2 का 4। अब बाकी बच्चा आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए। तो आउटपुट जब भी प्रिडिक्ट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है। प्रिंट स्टेटमेंट करता है कि AR का के वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम से चलेगा 2 तक जाएगा। तो फ्रॉम का वैल्यू आइदर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब आपको 4 आउटपुट दिख रहे हैं, चारों आउटपुट में से छांटना है कि किस कंडीशन में छांट सकते हैं। सेलेक्ट नहीं करना है, छांटना है पहले कि कौन नहीं होगा, और जो छांटने के बाद भी नहीं बचेगा वो आंसर होगा। इतना ही क्लियर रखें, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। तो पहले छांटना शुरू करते हैं। 1 नंबर के साथ क्या दिक्कत है, 10 आया है। अब 10 जो है AR के में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि 10 जो है लिस्ट का पार्ट नहीं है। तो पहला तो वैसे ही गया। दूसरा में 30, 40, 50 है। 30 इज फर्स्ट पोजीशन, हो सकता है ना, थर्ड, क्योंकि फ्रॉम जो है स्टार्ट होगा 1 से, तो 30 हो सकता है। अब 1 से स्टार्ट होगा तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 4 + 1 5 तक जा सकता है, का मतलब है 4 तक जाएगा, तो 1, 2, 3 तक तो दे ही सकते हैं। तो वैल्यू कैन बी ये 3, 30, 40, 50 ये वैल्यू हो सकता है। तो एक को एक सौ साइड रखे हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ बनता है। अब आगे 50, 60, 70 यदि कहते हैं तो इसलिए भी नहीं होगा, क्योंकि यदि तो 4 + 1 5 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 3, 4 दो ही वैल्यू आ सकते हैं, विच इज हैविंग 50, 60। ये तीसरा वैल्यू 70, तो किसी 50 और 60 तो है ही नहीं, डायरेक्टली 70 पे जंप कर गए। तो ये चौथा भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो आउटपुट मिलना है हमको ये, तो यदि लिखते हैं इस तरह से कि द आउटपुट कैन बी 2 लाइक दिस, द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम N2 इज 3, 4। यदि आपने इतना पूरा का पूरा लिखा तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर इसके मिलेंगे। देखिए कैसे इसको डिवाइड किया है, हाफ मार्क्स फॉर ईच ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। कम से कम इतना तो आप जरूर कर ही लेंगे। इसमें यदि कन्फ्यूजन हो गया तो कम से कम आधे 1 नंबर कटेगा, नहीं तो आपको पूरा नंबर मिलना है यदि आपने इसको सही से सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन किसी भी हालत में टू एंड फ्रॉम का वैल्यू इस तरह से यदि 2-3 क्वेश्चन रहे तो आप इसको बना लें। हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछता है। आप ध्यान रखें कि रेंडिन कभी भी जो भी रेंज है उसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों इंक्लूड करता है। तो आपको दोनों यूज़ करना है, दोनों का वैल्यू ध्यान में रखना है। मिनिमम इससे 1 नंबर तो आप किसी बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज का डिस्कशन ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करें, मैं इसको और रिफाइंड तरीके से इंडिविजुअल क्वेश्चंस को बताऊंगा। और कल और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें फिर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा। ध्यान रखें कि क्वेश्चन नंबर 1 में 12 नंबर का क्वेश्चन आपने अभी तक कवर किया है। देखिए 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 2 9, 1 10, 1 11 और 1 12, 12 नंबर आपने बना लिया। पाइथन से यदि आप 12 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई होगा और आप फिर नेक्स्ट सेक्शन के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। होपफुली ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।